नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। साल 2025 और हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। देश भर में जश्न मनाया गया, तिरंगे लहराए गए और मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे गए। और आज आप भी देखिए, कई लोग इस उपलब्धि पर गर्व कर रहे होंगे, लेकिन जरा ठहरिए। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसी विकासशील भारत की तस्वीर जहां करोड़ों जीडीपी की चमक फीकी पड़ जाती है, जहां एक बेबस दिव्यांग जमीन पर सरकते हुए सरकारी दफ्तरों की चौखट पर न्याय की भीख मांग रहा है। तो सवाल उठता है कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का गर्व क्या इन दिव्यांगों की पीड़ा को ढक सकता है? क्या दिव्यांग शब्द ही उनकी जिंदगी बदल सकता है? और क्या सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह गई हैं? अमरोहा का रहने वाला कलुआ, जिसके पैरों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उम्मीदें अभी भी जिंदा थी। सरकार की योजना के तहत उसे ट्राई साइकिल मिलनी थी, फॉर्म भरा, दस्तावेज दिए, हफ्तों चक्कर लगाए, लेकिन हकीकत यह है कि महीनों गुजर जाने के बाद भी ना तो ट्राई साइकिल मिली और ना ही किसी अफसर के चेहरे पर संवेदना की झलक। दफ्तर के गलियारे में एक सरक सरक कर घूमता हुआ इंसान, अंदर बैठे अफसर बहरे बने हैं और बाहर उनकी आंखों से बहते आंसू गवाही देते हैं कि सरकार के बड़े बड़े वादे बस खोखले हैं। क्या दिव्यांग होना गुनाह है? क्या सिर्फ शब्द बदलने से जिंदगी बदल जाती है? और क्या यही है 21वीं सदी का विकासशील भारत? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद विश्व दिव्यांग दिवस पर लिखा था, विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग कहने से सम्मान बढ़ा है, समाज में स्वीकार्यता बढ़ी है। लेकिन आज की ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के उन दावों का पोल खोल रही है, क्योंकि जमीनी हकीकत देखकर तो यही लगता है कि ये सिर्फ शब्द परिवर्तन है। न सम्मान मिला, न स्वीकार्यता और न ही योजनाओं का लाभ। इसके इतर मोदी सरकार ने 2016 में विकलांग व्यक्ति अधिनियम लागू किया। इसमें कवर की जाने वाली कैटेगरी 7 से बढ़कर 21 किया गया, यानी और भी अधिक दिव्यांग वर्ग लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जो तस्वीर हम आज आपको दिखा रहे हैं वह इस बात की गवाही है कि मोदी सरकार का विकलांग व्यक्ति अधिनियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, जमीन पे नहीं। इसके अलावा 1981 से चल रही एडीआईपी योजना, असिस्टेंस ऑफ डिसेबल्ड पर्सनल फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एसेट्स, एड्स एड्स एंड अप्लायंसेस के तहत दिव्यांगों को उपकरण और वित्तीय मदद दी जानी चाहिए। लेकिन यह योजना भी अमरोहा के इस अभागे की बैशाख नहीं बन पाई। अमरोहा की यह तस्वीर साबित करती है कि ये कानून और योजनाएं सिर्फ सरकारी फाइलों की शोभा बढ़ा रही हैं। अधिनियम है पर अधिकार नहीं, योजना है पर लाभ नहीं, घोषणा है पर जमीन पर कोई काम नहीं। लोगों का गुस्सा साफ है, योजनाएं बनाई जाती है, घोषणाएं होती हैं, लेकिन अमरोहा जैसे जिले की तस्वीर बताती है कि दिव्यांगों के लिए योजनाएं सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में ही बदल कर रह गई हैं। क्या नाम आपका अंकल? कलवा। कहाँ से आए हैं आप? बुरावली से। कहाँ पर आए थे? विकास भवन में। किस काम के लिए? ट्राई साइकिल लेने 18 नंबर कमरे में। मिल गई आपको? नहीं। क्यों? ये टाइम पे देते हैं, मना कर देते हैं। 2 बार आ चुका मैं फॉर्म जमा करके, नहीं दिया। अच्छा, फॉर्म जमा कर दिया आपने? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब जैसे आप विकास भवन में मिले तो उन्होंने क्या कहा? न्यू कहा कि अभी बटे ना दीपावली के आसपास ले रही हो। दीपावली के आसपास? हाँ। अभी इसी साल जून में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिव्यांगों के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। लेकिन अमरोहा की यह तस्वीर सीएम योगी के वादों की पोल खोल रही है, क्योंकि एक तरफ हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा करते हैं, तो दूसरी तरफ एक ट्राई साइकिल के लिए महीनों भटकते दिव्यांग की दर्द भरी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। क्या भारत सिर्फ जीडीपी के नंबरों से महान है? क्या गरीब और दिव्यांग की पीड़ा अब आंकड़ों में जगह नहीं रखती? और क्या सरकार सिर्फ नाम बदलने की राजनीति में लगी है? यह खबर सिर्फ अमरोहा की नहीं, ये खबर उन लाखों दिव्यांगों की है, ये आवाज उन लाखों दिव्यांगों की है जो सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते अब थक चुके हैं, संवेदनहीनता की कुर्सियों पर जमे बैठे हैं। आपका क्या कहना है? क्या सिर्फ नाम बदलने से जिंदगी बदल जाती है? क्या योजनाएं सिर्फ चुनावी हथियार है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ये सवाल देश के हर कोने तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उन सभी दिव्यांग भाइयों और बहनों के पास पहुंचाइए जो इस वक्त सरकारी चक्कर लगा रहे हैं। और उन सरकार तक भी ये आवाज पहुंचनी चाहिए जो एक बहरी सरकार बन के कुर्सी पर काबिज हो गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।